प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 5 मिठाई वाला। मिठाई वाले के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं जो असमय ही अपनी पत्नी व बच्चों को खो देता है। वह कभी मिठाई, कभी खिलौने तो कभी मुरली बेचकर क्रमशः मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाले की भूमिका निभाता है तथा अपने खोए हुए बच्चों व पत्नी को अन्य बच्चों व गृहिणियों में तलाश कर अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। इस तरह से ये एक छोटा सा पाठ है जो हम अभी पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह भी सिक्त यानी प्रेम से भीगा हुआ कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकू को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। यानी चीकू को उठाने मतलब बांस के पर्दों को उठाना जो घर के दरवाजे के आगे लगे होते थे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो खिलौना बेचने के लिए बहुत ही सुंदर आवाज में गाता हुआ उन गलियों में आता है और उसकी सुंदर आवाज सुनकर वहां स्थित सभी मकानों में हलचल मच जाती है और लोग उससे खरीदने के लिए और देखने के लिए घर के बाहर गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं इसका दाम क्या है, यानी इसका दाम क्या है। ऑल इसका और इसका, तो ऑल इसका और इसका, यानी एक एक खिलौने के बच्चे उससे पैसे पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस तरह से हम देखते हैं कि वह व्यक्ति उन बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए वो खिलौने बेचने आता है, क्योंकि बहुत पहले ही उसके पत्नी और बच्चे मर गए थे और वो इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों का रूप देखता है, तो मन प्रसन्न करने के लिए वो ये खिलौने बेचने के लिए खिलौने वाला बनकर आता है। सागर की हिल्लोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू।
चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा धोला कैसा कुदले है, यानी मेरा घोड़ा किस तरह से कूदता है। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा कुदला है, और मोनू ने कहा, देखो मेरा कैसा कूद रहा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी 2 पैसे में मैंने ये खिलौने लिए हैं। खिलौने वाला दे गया है, ये खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। इतना सोचने के बाद चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। इस तरह से हमने आज इस पाठ के पहले भाग में ये देखा कि एक व्यक्ति खिलौने लेकर बच्चों को खिलाता हुआ गली गली में खिलौने बहुत ही सस्ते भाव में बेचता है, और बच्चों को प्रसन्न देखकर खुद भी बहुत प्रसन्न होता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मन्नू भी उनमें से एक एक घोड़ा खरीदते हैं और घोड़े से घर में खेलते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी उनकी माँ पूछती है कि घोड़े आपने ये खिलौने किससे खरीदे? तो वो बताती है कि हमने 2 पैसे में ये खिलौने खिलौने वाले से खरीदे हैं। रोहिणी ने सोचने लगी कि वो इतने सस्ते खिलौने क्यों दे जाता है। एक छोटी सी बात उसके मन में रह गई, फिर उसने दोबारा इस पर विचार नहीं किया। इसी अध्याय का शेष जो दूसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।